हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। जैसा कि हम पेपर 5 की सीरीज में 9 चैप्टर्स जो हैं डिस्कस कर चुके हैं और ये है अभी 10th टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ पेपर 5 यूपी स्पेशल, गुड गवर्नेंस, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, आरटीआई एंड रिड्रेसल पॉलिसी। ये सब टॉपिक्स जो हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डायमेंशंस ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक ने ये बताया हुआ है। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि यूपी में है जन सुनवाई पोर्टल, उनके एग्जांपल्स भी मैंने साथ में दिए हुए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे यूपी 11 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। गवर्नेंस इफेक्टिवनेस हो, जैसे मिशन शक्ति। रेगुलेटरी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, निवेश पोर्टल। रूल ऑफ लॉ, जैसे कि भूले एंड ई टेंडरिंग, यानी ये है कि गुड गवर्नेंस कैसे बनाई जाए। अदर एग्जाम्पल है जन सुनवाई, कन्या सुमंगला, ई डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। गुड गवर्नेंस में अभी भी इतने प्रयास के बाद, इतने इनिशिएटिव्स के बाद अभी भी कुछ चैलेंजेस जो हैं बाकी रह जाते हैं। पहला है पॉलिटिकल इशू, यानी क्रिमिनलाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे अदर किसी एरिया में हो, सेक्टर में हो। जुडिशियल इश्यूज, डिलेज काफी ज्यादा है, हमने पढ़ा भी था हाईकोर्ट वाले चैप्टर में। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, रीजनल डिस्पैरिटी, सोशल इश्यूज, यानी सर्विसेज को डिनाई किया जाता है। लेथार्जिक या रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिले जो हमें देखने को मिलता है। वे अहेड क्या है इस चीज का? अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना काफी ज्यादा जरूरी है। सर्विस डिलीवरी एनहेंस की जाए, लोकल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, पान की मून की डेफिनेशन है करप्शन की। करप्शन इज अ ग्लोबल फिनोमेना दैट रोब्स सोसाइटी ऑफ देयर पोटेंशियल। करप्शन एक ग्लोबल फिनोमेना है जो एक सोसाइटी की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। इंडिया की रैंक काफी बेकार है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, 93। अभी भी आई थिंक जो प्रेजेंट है वो 91 या 90 कुछ है। कॉजेज क्या क्या हैं? वीक ओवरसाइट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, डिले, सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर एंड इलेक्शन फाइनेंसिंग। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं? यूपी लोकायुक्त एक्ट है, एंटी करप्शन पोर्टल है, एंटी भू माफिया पोर्टल है, सीबीसीआईडी एसीओ यूनिट्स हैं जो कि ऑपरेशंस चलाते हैं, ई टेंडरिंग एंड भूलेख डिजिटाइजेशन है। लोकायुक्त इन यूपी, सिटीजन्स वॉचडॉग, मल्टी-विंग बॉडी इंटीग्रेटिंग लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्टीज है इनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंक्वायरी विंग है जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर लीड करते हैं। लीगल सेक्शन मैनेज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, इन्वेस्टिगेटिव आर्म अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हेडेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स। टेक्निकल सेल्स है जो कि एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। कंसल्टेशन किससे किया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। क्वालिफिकेशन, एलिजिबल हैं टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, टेन्योर 5 साल, ये 70 साल, जो भी इनमें से पहले होगा। एंड 2024 अमेंडमेंट में ये लागू किया गया है। रिमूवल कैसे होता है? जुडिशियल इंक्वायरी हो, अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ मेजोरिटी बोथ हाउसेस की, डिलेड अपॉइंटमेंट हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, बैकलॉग हो केसेस का, लो पब्लिक अवेयरनेस हो। वे अहेड क्या है? इंडिपेंडेंस, ग्रेटर एनफोर्समेंट पावर, टेक इंटीग्रेशन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड कोलैबोरेशन, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। लोकायुक्त जो है रिप्रेजेंट करता है यूपी की कमिटमेंट टू क्लीन एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। ये लाइन हम या तो कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, एंड गार्डियन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है सिटीजन चार्टर था हमारा। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सिटीजन चार्टर के? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, वैल्यू फॉर मनी।
फीचर्स क्या हैं? सर्विस स्टैंडर्ड्स, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं इसमें, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी की बात की होती है, चॉइस एंड कंसल्टेशन, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल का पूरा मैकेनिज्म बताया गया हो, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन होता है, एंड इम्प्रूवमेंट की बात जो है वो की जाती है। इश्यूज क्या हैं अभी भी सिटीजन चार्टर में? कि लोग और डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता है कि सिटीजन चार्टर एक्चुअल में चीज है क्या। असेसिबिलिटी बैरियर है, वीक ग्रीवेंस सिस्टम है, एंड इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अभी तक लेस देन 50 जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं में ही हमें देखने को मिलता है कि सिटीजन चार्टर एग्जिस्ट करता है। सजेशन क्या है? अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि सिटीजन चार्टर है क्या और क्या हो सकता है इससे, तो उसके लिए जो एक इच्छा है बदलाव लाने की वो आएगी ही नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी, समाधान पोर्टल, जनसुनवाई ऐप। अब आ जाते हैं हम ई गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक ने ई गवर्नेंस को क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं एक बार। ई गवर्नेंस यूजेस डिजिटल टूल्स लाइक द इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क टू स्ट्रेंथन इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट, सिटीजंस एंड बिजनेस। यानी गवर्नेंस को बेहतर बेहतर बनाने के लिए ई डिजिटल टूल्स को यूज करना। इसमें हम ये निमोनिक स्मार्ट से समझेंगे कि जो चीज सिंपल हो, स्ट्रीमलाइन रूल्स एंड प्रोसीजर, मोरल हो, ट्रांसपेरेंसी ensuring ethics, accountability measures performance, responsive citizen needs addressed swiftly, and transparent openness as to public information। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस डिलीवरी को एनहेंस किया जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, डिजिटल इंक्लूजन पर ध्यान दिया जाए, सिटीजन एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन, डाटा ड्रिवन पॉलिसीज हो इसमें। मॉडल्स क्या क्या हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, ई एजुकेशन हो गया, ई मेडिसिन हो गया, टेलीमेडिसिन। सिटीजन टू गवर्नेंस, जैसे ई डेमोक्रेसी हो गया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे ई पुलिस, ई कोर्ट्स हो गया। एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस, ई टैक्सेशन, ई टेंडरिंग, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूपी गवर्नमेंट में अभी ई गवर्नेंस से रिलेटेड चल रहे हैं। जैसे दर्पण हो गया, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस के लिए। ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटीजन सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए। निवेश पोर्टल हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए। भूलेख हो गया, लैंड मैनेजमेंट के लिए। जन सुनवाई समाधान, रिस्पॉन्सिव कंप्लेंट हैंडलिंग यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हो गया। ई परीक्षा, पेपरलेस रिक्रूटमेंट सिस्टम, लीक प्रूफ एग्जाम्स कराने के लिए। ई नगर सेवा, अर्बन गवर्नेंस एफिशिएंसी लाने के लिए। ई पेंशन पोर्टल, टाइमली पेंशन डिस्बर्स हो। एंटी भू माफिया पोर्टल, लैंड एनक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए। ई मदरसा पोर्टल, डिजिटलाइजेशन करना मदरसा का। यूपीएसडीएम पोर्टल, स्किल एंड जॉब लिंकेज यानी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये पोर्टल है। चैलेंजेस क्या हैं? डिजिटल डिवाइड काफी देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक काफी देखने को मिलता है। डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज अभी भी है। इंटर डिपार्टमेंटल सिलोज यानी डिपार्टमेंट की जो कोलैबोरेशन है उसमें कमी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यूजर अवेयरनेस एंड ट्रस्ट डेफिसिट भी है, की कमी है। वे फॉरवर्ड, डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटलाइजेशन पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके लिए डिजिटल इंडिया मिशन है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लाया जाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज हो। कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी जो भी सिस्टम अभी एग्जिस्ट करता है उसको प्रॉपर ऐसे चेक किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और ईज लाई जाए ताकि लोग अडेप्ट कर सकें उस चीज से, अडॉप्ट करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सिटीजन आउटरीच पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देन कम्स आरटीआई। इसमें एक फ्रेज हम याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी।
ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाना, करप्शन को कम करना, अकाउंटेबिलिटी लाना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना एंड डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। फीचर्स क्या हैं? वाइडर कवरेज पर ध्यान देना, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना, टाइम बाउंड जो असेस है 30 days, एंड अगर लाइफ एंड लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 के अंदर अगर कोई मामला आता है तो 48 आवर्स के अंदर उसे सॉल्व करना। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना, पेनल्टीज के बारे में बात करना एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी इसके अंदर कमीशन बनाए जाते हैं। आरटीआई इन यूपी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यूपी में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, एसआईसी जिसमें एक कमिश्नर प्लस 10 मेंबर्स होते हैं। बंदा में 2007 में अटेंडेंस ऑफ विलेज स्कूल टीचर के लिए आरटीआई लगाई गई थी। पीडीएस इरेगुलरिटीज जानी के बारे में पता चला आरटीआई से। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रयागराज में, तो इन सब के बारे में आरटीआई से पता चला। कैंपेन, सॉरी फॉर दिस मेस, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस, लीगल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरलैप विद लॉज ऑफ सीक्रेट एक्ट एविडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, बैकलॉग ऑफ अपील है, हरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट है, वीक प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर एंड पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। मेजर्स क्या क्या लिए गए? आरटीआई अवेयरनेस कैंपेन, मेरे गांव का सवाल, ऐसा कैंपेन चलाया गया। ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल्स, डिजिटल फाइलिंग ट्रैकिंग सिस्टम। कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया गया, लीगल एनफोर्समेंट यानी पेनल्टीज को और स्ट्रिक्ट किया गया। देन लास्ट कम्स द रिड्रेसल पॉलिसी इन यूपी। ग्रीवांस रिड्रेसल समाधान पोर्टल हो गया, सीपी ग्राम हो गया, जन सुनवाई हो गया, एंटी करप्शन एंड सेक्टोरल पोर्टल्स हो गए। चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं? इनएफिशिएंसीज, डिलेज, करप्शन, अवेयरनेस डेफिसिट, बैकलॉग काफी देखने को मिलता है एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की कमी है। वे अहेड क्या है? टेक्नोलॉजी अनेबल्ड रिड्रेसल यानी एआई का यूज किया जाए इसमें भी। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म लाया जाए, पब्लिक अवेयरनेस एंड विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हमने इसमें 10th में सारे जो हैं कवर किए, एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू रियली लाइक इट। बाय बाय।